श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु को लेकर। 2022 चल रहा है, अब 23, 24, 25 ऐसे चलता रहेगा। आपके जीवन भी वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, आज मैं वास्तु के बारे में 5 टिप्स आपके लिए बताने वाला हूँ। रसोई घर में ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आपके घर में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्ण माता रुष्ट हो जाएंगे, घर को छोड़कर जाएंगे, कंगाल आपके घर में प्रवेश करेगा और नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगा तो आपके जीवन की तहस नहस होने लग जाएगी और आप भोगेंगे दुख। राजस से बनेंगे कंक और रोडपति में आ जाएंगे। करोड़पति से रोडपति बनने में देर नहीं लगेगा। 5 गलतियां भूलकर भी कभी रसोई में ना करें। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आप सब अच्छे होंगे और आप सबको माता लक्ष्मी, त्रिदेव और त्रिमाताएं आपकी कृपा प्रदान करें, आपका जीवन सफल रहे और सुखद रहे। वास्तु के बारे में 5 गलती किचन में कभी भूलकर ना करें। और अन्नपूर्ण माता और आपकी महान लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, जो अन्न की देवी हैं, कभी नहीं रहेगी घर में, तो दरिद्र बास करेगा और नेगेटिव एनर्जी बास करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। रसोई घर में वास्तु को लेकर हमारे जीवन में बहुत ही ऐसी बातें जुड़ी होती हैं जो अगर आपके कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, आपका राजयोग बना है, लक्ष्मी का योग बना है, तो लेकिन सारे कार्य हमारे घर से होते हैं। हम घर से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। सवेरे से उठने से लेकर, खान पीन से लेकर, सोने से लेकर, ऐश आराम से लेकर सब कुछ हमारे घर से होते हैं दोस्तों। क्योंकि वास्तु इतना खतरनाक होता है कि हमारे जीवन में भाग्य अच्छा होता होता भी हमारे जीवन में काफी सारी रुकावटें आ जाते हैं। तो रसोई घर किचन में ये एक मंदिर है दोस्तों। यहाँ से हम स्वस्थ भी रहते हैं और अस्वस्थ भी रहते हैं। तो इस जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, किचन से, रसोई से लेकर। यहाँ पे अन्नपूर्ण माता का निवास होता है, साथ में अन्नपूर्ण की कृपा सबका पेट भरती रहती है। तो दोस्तों, घर में ऐसी आपको रसोई घर में काफी देखभाल करना, शुद्ध रखना, गंदगी नहीं रखना। और ये घर में जो रसोई घर है, जैसे मकड़ी का जाल हो गया, खाली डिब्बे हो गए, खाली बर्तन हो गए, टूटे बर्तन हो गए, आपको कभी भूलकर नहीं रखना है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रगति करने चाहते हैं, तो ये कार्य कभी भूलकर ना करें। मैं जो है वास्तविक और रियल जीवन की बात करूंगा। एक बार अगर आपके घर में किचन में टूटा फूटा बर्तन है, सोच लो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बिजली के तार हैं, कंप्यूटर के तार हैं, टूटी हुई है, ये वास्तु को उत्पन्न कराती है दोस्तों। अगर आपके घर में नमक के डिब्बे खाली है, हल्दी के डिब्बे खाली हैं, तो ये शुक्रदेव और ये बृहस्पति की कमजोरी बना देती है, चंद्रमा की कमजोरी बनाती है। आप किसी के भी निर्णय को ले नहीं पाएंगे। तो वास्तु इतना खतरनाक होता है। तो आज वास्तु से जुड़ी बात को हम आगे बढ़ेंगे। वास्तु ये घर में अगर हो तो भूत प्रेतों का वास हो जाता है। तो इसमें प्रवेश करने के लिए वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। कई आपको घर बनाने से लेकर, आपको घर का ये जो घर बनाने से लेकर घर के अंत तक हमारे जीवन में काफी नियम बना रखे हैं। तो नियम को अगर आप उल्लंघन करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको सफलता कभी नहीं मिलती है। आप कंगाल की तरफ लग जाते हैं। अगर करोड़ों रुपए के आप बिजनेस और मालिक भी हैं तो सोच लो, करोड़ों रुपए कमा के भी आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो रसोई घर का भंडार कभी खाली होना नहीं चाहिए। एक बार आप ये ख्याल कर रखें, आपकी दाल के डिब्बे हो गए, नमक के डिब्बे हो गए, चावल के डिब्बे हो गए, आटा के डिब्बे हो गए, इनको भूल कर भी कभी खाली ना रखें। मैं जो है वो सच बात बताऊंगा, ठीक है। और आपको ये खाली नहीं रखना है। अगर आप खाली रखें, 1 महीना खाली रखेंगे, 2 महीने खाली रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके जीवन में दरिद्र प्रवेश कर जाएगी। तो रसोई घर में जुड़े नियम को आपको फॉलो करना काफी आवश्यकता है। जो माँ लक्ष्मी अगर ऐसा खाली रखते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पति पत्नी बीच के साथ, संतान के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, जिस घर में लड़ाई होता है उस घर में महालक्ष्मी तो कभी वास करते ही नहीं है। और बाकी देवी देवता के वास ही छोड़ो, आपके कुलदेव, पितृदेव, ये भी रुष्ट हो जाते हैं। तो जीवन इतना खतरनाक बन जाता है कि हमारे जीवन में पटक पटक मृत्यु तुल्य कष्ट को हम भोगते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं रसोई घर से वास्तु संबंधी जुड़े हुए टिप्स को आज मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही जानना जरूरी है।
आप प्यार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों भूल कर भी रसोई घर में कभी आपको रसोई घर में वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ पहला नियम है, जो नियम बनाया गया है, भूल कर भी कभी रसोई घर में भोजन नहीं करना चाहिए। आपको डाइनिंग टेबल में बैठ के भोजन करना चाहिए, अगर आप सही जाने तो। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि किसी भी महिलाएं या अन्य कोई लोग थाली में भोजन डालने के बाद खाना खाने बैठ जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति की प्रवेश हो जाती है। ये शास्त्र में सत लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाहर का कोई महिलाएं आए, कोई व्यक्ति आए, कोई कैसा विचार का होता है, कोई पॉजिटिव होता है तो कोई सकारात्मक भी होता है, कोई नेगेटिव विचार के होते हैं। तो दोस्तों रसोई घर में एक ऐसा मंदिर है जहां आपके स्वास्थ्य में ये बुरा असर पड़ सकता है। तो धन की समस्या और अन्न की समस्या आ जाती है। तो जहां तक हो, किसी व्यक्ति को किचन में ले जाके भोजन कराने से पहले आप एक बार जरूर सोचें। इससे नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और दरिद्र की शुरू हो जाती है और आर्थिक समस्या की शुरुआत उल्टे दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात, अगर आप कभी भी किचन में जूता और चप्पल पहन के जाते हैं, आप दिन भर कितने जीव जंतु की हत्या करते हैं, कितने चीज को मारते हैं, कितने कीटाणु को मारते हैं, कितने को आप कुचलते हैं, सारी आत्माएं आपके चप्पल के नीचे यहाँ पे लगी रहती है। दोस्तों आप मानो ना मानो, अगर आप धर्मशास्त्र को या ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करते हैं तो आप इसके नीचे कई चीजों को दबा के मार देते हैं। कोई हम ऐसे नहीं देखते, ऐसे जीव हैं जो हमारे चप्पल के अंदर, जूते के अंदर दब जाते हैं। अगर आप बाहर का लगाया हुआ जूता चप्पल सीधा पहन के जाते हैं तो ये आत्माएं जो होती हैं, किसी भी चीज की जो अकाल में मृत्यु होती है, ये चप्पल में चिपक के आती है। आप सूक्ष्म आत्मा को नहीं देखते, हमारे भौतिक शरीर को आप देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा होते हैं, जो मरी हुई आत्मा है, हमारे देखने की वश की बात नहीं है। सिर्फ परमात्मा ही देख सकता है और कोई देख नहीं सकता। या तो आप सिर्फ भगवान से जुड़े और भगवान से आप ज्ञान प्राप्ति करें, तभी आप देख सकते हैं, नहीं तो सुस आत्मा को आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीजें मरी होती हैं। ये चीज को जब हम पहन के रसोई घर में प्रवेश करते हैं, आप माने ना माने, ये कोई बकवास की बात नहीं है दोस्तों। वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार रसोई घर में अगर हम ये मंदिर का एक मंदिर माना जाता है, अगर आप डायरेक्ट अगर जूती चप्पल पहन के बाहर जाके आए हैं, अगर उस चप्पल को लेके जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, अन्नपूर्ण माता रुष्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो भगवान की शक्ति से नकारात्मक शक्ति बलवान बन जाती है। तो ऐसे जीवन में रसोई में जूते चप्पल पहनकर जाना, ये गलती, दूसरी गलती कभी ना करें। पारिवारिक जीवन में संकट लाना, बीमार होना, रोग लगना, चोटपटक लगने, ये शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लड़ाइयां शुरू हो जाती है। आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी बीच के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, प्रेम रिलेशन के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये गलती कभी भूल कर नहीं करना है दोस्तों। ये है दूसरी टिप्स। अगर मैं और दूसरी बात बनाऊं, अगर आपने रसोई घर में कभी भी खाना बनाया, खाना खाया, ये काम, एक काम क्या है, जूठे बर्तन अगर आपको रात को छोड़ते हैं, सवेरे छोड़ देते हैं, दिन को छोड़ देते हैं, दोस्तों खाना खाने के बाद आप तुरंत किचन को सफा करें, बर्तन माजें, टोकरी में डालें, सुखाएं। जूठे बर्तन कभी ना छोड़ें, क्योंकि जहां जूठा होता है, जहां गंद होता है, वहां पे भगवान का रहना मुश्किल है। क्योंकि आप धर्मशास्त्र को विश्वास करते हैं, हमारे भारत के वासी लोग जो भी हैं, हम हमारी जो हिंदू कल्चर को बहुत ही मानते हैं, बहुत सारे, मुझे खुशी होती है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म अभी भी मरा नहीं है, लेकिन जीवित है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म को बचाएं, हमारे जीवन में जुड़ा हुआ जो वास्तु दोष के साथ साथ अगर आप जूठे बर्तन छोड़ते हैं, वहां पे महालक्ष्मी, अन्नपूर्ण माता हमेशा रुष्ट हो जाते हैं, कुल पितृ रुष्ट हो जाते हैं, तो दोष लगता है। तो दोस्तों ना तो आपके जीवन में धन की बचत होती है, घर परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, प्रेम में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, पति पत्नी बीच के रिश्ते बिगड़ते हैं, संतान बिगड़ते हैं, बिजनेस व्यापार धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो जूठे बर्तन कभी खाना खाने के बाद, कभी सिंक में नहीं छोड़ना है। तो भोजन करने के बाद रसोई घर को साफ रखें। आप पूर्ण रूप से जल का भरा हुआ एक कलश आप गैस के ऊपर रख दें और आपको रात को हमेशा बर्तन धोकर सोएं और जो रसोई में साफ करते हैं कपड़े उसको साफ करें, रसोई घर को पोछा लगाएं, साफ करें। इससे आप एक दिया बाल के छोड़ दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी, खुशी धन की वृद्धि होगी, आपकी शक्ति प्राप्ति होगी, नए नए स्रोत खुलेंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों
दूसरी, अब ये तीसरी बात थी। चौथी बात क्या है, अगर आपके घर के सामने जो रसोई है, रसोई के आगे सामने कभी किचन के आगे बाथरूम और टॉयलेट ना बनाएं, क्योंकि ये राहु केतु का प्रभाव अत्यधिक रहता है। तो दोस्तों, अगर आप किचन के सामने अगर कोई भी आपका ये टॉयलेट और बाथरूम होगा, तो ये अगर नए घर बनाने सोच रहे हैं, अगर ये गलती कभी ना करें। अगर होगा तो भी आपके जीवन में हमेशा नेगेटिव और नकारात्मक प्रभाव रहेगा। जिस किचन में खाना पकता है वहां पे आपके लिए जीवन में सदा नेगेटिव और नकारात्मक प्रभाव बने रहेंगे। प्रेत आत्मा प्रवेश करते रहेंगे, क्योंकि टॉयलेट से नेगेटिव राहु केतु का दोष रहता है, प्रेतों का दोष रहता है। इसकी वजह से आपके घर में कई बीमारियां उत्पन्न होती रहेगी, कभी शांति नहीं मिलेगा घर परिवार में, और आप हमेशा दुखी होते रहेंगे, हमेशा दुखी बनते रहेंगे। आपका जीवन में कभी सफलता, कभी वो खुशी मिलेगी नहीं। इस कारण से अगर टॉयलेट सामान्य हो तो दोस्तों इसको हटाने की कोशिश करें या किचन को बदलने की कोशिश करें, अगर आपका सुख चैन सब कुछ लूट जाएगा। तो मेरी बात माने, आज की जो टिप्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर रसोई घर में आप ना करें कभी मंदिर की स्थापना, अगर आप घर के रसोई घर में कभी मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पकता है। आप लहसुन को प्रयोग करते हैं, प्याज को प्रयोग करते हैं, या आपके जो खाना का जो प्रयोग, जो धुआं निकलता है, जो वाफ निकलता है, ये यहाँ पे ये भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि चिकनापन बढ़ ज्यादा हो जाता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर परिवार में मंदिर बनाना बहुत ही गलत है। आपको हमेशा मंदिर बनाएं घर की पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, ऐसे बनाएं। अलग से होना चाहिए पूजा पाठ करने का स्थान, वरना आपके जीवन में ये एक कलंक लग जाएगी। रसोई घर में कभी ना बनाएं। मंदिर बनाने में आपके लिए यहाँ पे अशुभ हो जाता है, और घर की बरकत, धन की प्रति ये समस्या सृजनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये गलती कभी भी भूल कर नहीं करना है, तो आपका जीवन सफल रहे, अच्छा रहे। तो दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभु। ये थी आज की 5 टिप्स हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन करेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे मैं वीडियो लेकर आऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।